नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज से अपन शुरू करेंगे अपनी प्रश्नावली 14वीं, यानी अपने इसमें पढ़ने हैं रचनाएं, यानी अपने को इसके अंदर चित्र बनाने हैं। तो आपको क्या करना है, पेंसिल, स्केल, डी प्रकार वगैरह साथ में लेकर बैठने हैं और अपन इसको एक एक चित्र बना के सीखेंगे ताकि आप इसके चित्र आसानी से बना पाओ, क्योंकि इसमें से आपके एग्जाम के अंदर 3 नंबर का पर्सन फिक्स आने वाला है। तो आपको ये 3 नंबर कैसे प्राप्त करने हैं, पूरे 3 में से 3 नंबर कैसे लेने हैं, वो इस प्रश्नावली में अपन सीखेंगे। तो देखते हैं इसके एक एक सवाल। नए संशोधित सिलेबस के अनुसार जो आपकी 14.1 है उसके ही सवाल रखे गए हैं। 14.2 आपके सिलेबस से हटा दी गई है और 14.1 के अंदर भी कुछ सवाल आपको नहीं करने हैं। तो प्रश्नावली को ध्यान से देखना है, कौन कौन से सवाल आपको करने हैं और कौन से छोड़ने हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। और इस प्रश्नावली में पूरे 3 में से 3 नंबर कैसे लेने हैं वो भी अपन देखते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल आपको दिया हुआ है, इसके अंदर आपको दे रखा है कि 6.7 सेमी लंबाई की एक रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कीजिए। पहले तो अपन इस अनुपात को समझते हैं कि वास्तव में अनुपात क्या है। अनुपात 2:3 का मतलब एक लाइन को 5 हिस्से यानी 6.7 सेंटीमीटर लाइन खींच के उसके 5 हिस्से करें तो पहला भाग 2 हिस्सों के बराबर होना चाहिए और दूसरा भाग 3 हिस्सों के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, स्केल से अपने को लाइन खींचनी है 6.7 सेंटीमीटर की। तो हमने यहाँ स्केल को रखकर 6.7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेते हैं। स्केल को रखते हुए 6.7 सेंटीमीटर की बहुत ध्यान से खींचना है, 6.7 की होनी चाहिए। यहाँ से 0 से आपको बनाना शुरू करना है लाइन खींचते हुए। यहाँ से 0 से खींचते हुए, देखो ये 0 लिखा हुआ है, यहाँ से खींचते हुए आपको 6.7 तक यानी 6 के बाद में आगे 7 लाइनें और तक यहाँ से जाना है। यानी ये जो लाइन है ये है 6.7 सेंटीमीटर की। 6.7 सेंटीमीटर लाइन खींचने के बाद में आपको क्या करना है, ये है 6.7 सेंटीमीटर, इसको नाम लिख सकते हैं 6.7 सेमी। इसको बिंदु कह दिया ए और यहाँ कह दिया बी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक नीचे की तरफ आपको एक इस तरह से न्यून कोण मतलब बनाते हुए नीचे की तरफ एक रेखा खींचेंगे। यहाँ से बिंदु ए से आपको क्या करना है, एक नीचे की तरफ एक रेखा खींचनी है इस तरह से। रेखा खींचने के बाद में इस रेखा के क्या करने, आपको कुछ भाग में बांटना है। इस रेखा को कैसे बांटेंगे, जितने अनुपात जोड़ने पर हो रहे हैं। देखिए 2:3 सीधा सीधा अनुपात दे रखा है, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5। यानी इस रेखा के 5 बराबर हिस्से करने अपने को। ठीक है, जरूरी नहीं है इसमें से कितना भी आप ले सकते हैं। जैसे मैंने प्रकार को इतना खोल लिया और इसके 5 बराबर हिस्से। देखो पहला हिस्सा आपको कैसे करना है, प्रकार को ऐसे रखा और एक चाप काट दिया, पहला ये एक हिस्सा हो गया। वापस दूसरे पहला हिस्सा जहाँ पर बना है वहाँ पर प्रकार रख के इसका दूसरा भाग कर दिया। अब दूसरे वाले पे प्रकार रख के इसका तीसरा भाग कर दिया। तीसरे वाले पे प्रकार रख के इसका चौथा भाग कर दिया। चौथे वाले पर प्रकार रख के और इसका 5वां और अंतिम भाग। 5 बराबर भाग हो गए। ठीक है, इस वाले को यहाँ पर अपन कह देते हैं x। ठीक है, इसको नाम दे देते जाते हैं A1, ये A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5। 5 हिस्से करने थे, अपने 5 हिस्से बराबर हो चुके हैं। अब अपने को क्या करना है, जब भी पूरे उससे हो जाए 5वें हिस्से को, जो भी अपना लास्ट वाला हिस्सा है, ये 5वां हिस्सा है, इसको क्या करना है, बी बिंदु से मिला देना है। जहां पर बी लाइन खत्म होती है वहां पर इसको मिला देना है। यहाँ तक इसको क्या करना है, बी बिंदु से मिला देना है। यहाँ तक आपको समझ में आया। सबसे पहले हमने 6.7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची, उसके बाद में इधर नीचे की तरफ एक न्यून कोण बनाया और उसके जितने अनुपात जोड़ने पर हो रहे हैं, यहाँ पर अपने अनुपात जोड़ के देखा तो 2 + 3 कितने हो रहे हैं, 5। यानी 5 बराबर भागों में इसको बांट दिया, लास्ट वाले हिस्से को बी से मिला दिया। अब अपने को यहाँ पर क्या करना है, इसका कोण नापना है। कोण नापने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक जो 5वां बिंदु है इसके ऊपर प्रकार को ऐसा वर्त बनाते हैं। इसे देखो, यहाँ से लाइन चालू होते हुए यहाँ एक इस तरह से प्रकार को घुमा के छोड़ देना है। प्रकार को बिना हिलाए, हिलाना नहीं है प्रकार को। और ऐसा का ऐसा जो पहला अनुपात है, पहला अनुपात कितना है, 2 पर भी प्रकार को ऐसे ही घुमा देंगे। जिस तरह से वहां घुमाया था इस तरह से घुमा के छोड़ देना है। अब आपको दोनों पर देखो, एक तो 2 नंबर पे घुमाया A2 पर और 5वें पर। अब क्या करना है, प्रकार को यहाँ रखना है। जहाँ से अभी वर्त बना है वहाँ पर प्रकार को रख के प्रकार को छोटा बड़ा करते हुए इस बिंदु पर ले आए। यहाँ पर ये जो दोनों भागे कट रही है, यहाँ पे ये रेखा जो कट रही है, यहाँ पे आपको क्या करना है,
यहाँ पे एक चाप काटना है इस तरह से, यहाँ पे इसके बराबर जहाँ पे ये लाइन कट रही है ना, देखो ये चाप यहाँ से और ये लाइन कट रही है, वहाँ पर आपको क्या करना है, प्रकार को रख के ऐसे चाप काटना है। ऐसा का ऐसा आपको क्या करना है, यहाँ से ऊपर वाला वर्त जहाँ से शुरू किया था वहाँ से भी आपको चाप काटना है इस तरह से, ठीक है। चाप काटने के बाद में आपको क्या करना है, इस भाग को आपको यहाँ से मिला देना है। A2 से जाते हुए ऊपर की तरफ, ऊपर वाली लाइन तक आपको मिलाना है। ये ऊपर वाली जो लाइन आपको दिख रही है वहाँ तक आपको मिला देना है, इस तरह से यहाँ से इसको मिला देना है। और ये जो भाग है ये अपन कहेंगे बिंदु C है। ये क्या है, बिंदु C, जो इसको कितने अनुपात में, 2:3 में विभाजित कर रहा है। यानी अपना चित्र लगभग तैयार हो गया, चित्र पूरा तैयार है। अब आपका काम यहीं पूरा नहीं हो जाता है, अब आपको क्या करना है, इसकी रचना भी लिखनी है। क्या करना है आपको, इसकी रचना लिखनी है। तो रचना कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। सिंपल से जैसे जैसे आपने चित्र बनाया है वैसे वैसे आपको क्या करना है, करते जाना है, इसकी रचना लिखते जाना है। तो देख लेते हैं इसकी रचना कैसे लिखनी है। तो देखते हैं इसकी रचना, जैसे जैसे आपको चित्र बनाया है ना वैसे वैसे आप रचना लिखते जाओ, आपका सवाल बिल्कुल सही होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले आपने क्या किया था, ए बी रेखाखंड खींचा था 6.7 सेंटीमीटर। तो लिखा सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी 6.7 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद में क्या किया, ए से नीचे की ओर न्यून कोण बनाया था। तो बिंदु ए से एक न्यून कोण बी ए एक्स बनाया, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, इस रेखा को 5 बराबर भागों में बांटा। तो ax पर 5 बराबर भाग लिए या बनाए, ax पर 5 बराबर भाग बनाए। फिर आपने क्या किया था, इसके बाद a5 को b से मिलाया था। तो यहाँ पर लिखा है a5 को b से मिलाया। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे कोण नाप के आपने इतने के इतने कोण यहाँ पर भुजा बनाई थी a2 से। तो अपन क्या लिखेंगे, बिंदु a2 से a2c समांतर a5b। ये दोनों भुजाएं ध्यान रखना बिल्कुल समांतर होगी। चित्र देखो, एग्जामिनर आपको स्केल लेके ये वैसे तो चेक करेगा नहीं, वो सीधा देखकर पता लगा देगा कि ये समांतर है। तो ये चित्र देखने में एकदम बिल्कुल सही होना चाहिए, तो अब आपका चित्र बिल्कुल सही माना जाएगा। तो ये इसके समांतर एक रेखा यहाँ पर हमने खींच दी। तो ये जो बिंदु C है वो इस रेखा को 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो लिख देंगे, इस प्रकार बिंदु C रेखा AB को 2:3 में विभाजित करता है। इस तरह से आप इसकी रचना भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप चित्र बनाने के बाद में इस तरह से रचना लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये था इसका 14.1 का पहला सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा सवाल 14.1 का। आपको दिया हुआ है एक रेखाखंड AB 8.3 सेमी लंबाई का बनाइए। यानी पहले आपको एक रेखा बनानी है जो 8.3 सेंटीमीटर लंबी हो। रेखाखंड AB पर एक बिंदु C ऐसा ज्ञात कीजिए कि AC 1/3 AB है। तो इसे सत्यापित भी करना है। आपको ये दिया हुआ है कि ये इसके बराबर इस तरह से है कि AC बराबर 1/3 AB है। तो आपको क्या करना है, इसका सत्यापन करना है। देखो पहले इस सवाल को थोड़ा सा हल करके फिर चित्र बनाते हैं। देखो आपको दिया हुआ है AC बराबर 1/3 AB, ठीक है। अपन क्या करते हैं, इस AB को इधर लाते हैं। तो AB को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, AC बट्टे AB बराबर 1/3। यानी कुल जो रेखा के हैं वो AB रेखा है पूरी। देखो AB रेखा दे रखी है, AB रेखा कितनी है, 3 भाग के बराबर, और AC कितना होना चाहिए, इसका 1 भाग के बराबर। अब अपने को क्या करना है, इसका चित्र बनाना है। तो पहले अपन क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींच लेंगे। कितनी रेखाखंड खींचनी है, 8.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर स्केल रख के अपने पहले एक रेखाखंड खींच लेते हैं 8.3 सेंटीमीटर का। तो यहाँ मैंने रखा स्केल, अपन खींचते हैं इसकी रेखाखंड 8.3 का। तो 0 से स्टार्ट करते हुए 8.3 तक जाना है। 8 तक तो सीधा सीधा चले जाओ, फिर 3 लाइनें और आगे करनी है। ये 8.3 का एक रेखाखंड खींच लिया, ठीक है। इसका भी नाम दे देते हैं, एक ए बी दिया हुआ है तो ए और ये बी। ये कितना है, 8.3 सेंटीमीटर। अब आपको सवाल को उसी तरह करना है जैसे पीछे वाला किया था। इसमें क्या किया था, नीचे की तरफ एक कोण बनाया था न्यून कोण, तो उसको भी बना लेते हैं एक न्यून कोण नीचे की तरफ। यहाँ से ये बना दिया, जिसको अपन यहाँ पर बिंदु क्या कहा था, x। तो इसको भी क्या कह देंगे, x। अब इसको बताओ कितने बराबर भागों में बांटना है। देखो ए बी के कुल कितने भाग हैं, 3 भाग दे रखे हैं। ए बी कितना है, 3 भाग। तो इसके अपने को बराबर 3 भाग करने हैं। कितने भाग, 3 भाग। तो देखो हमने यहाँ से क्या किया, पहला तो भाग यहाँ से बिंदु ए पर रख के ये पहला भाग, पहले भाग से आगे रख के ये दूसरा भाग, और दूसरे भाग से आगे रख के ये तीसरा भाग।
ठीक है। अब तीसरे भाग बनाने के बाद में अपन इसको नाम दे देते हैं A1, A2 और A3। ये है A1, A2, A3। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अंतिम भाग को B से मिलाते हैं। तो यहाँ पर भी अपन करेंगे, अंतिम भाग को B से मिला देंगे, यानी A3 को किससे मिला देंगे, B से मिला देंगे। ये A3 को क्या किया, B से मिला दिया। अब देखो सवाल यहाँ तक तो उतना ही चला है। अब अपने को क्या करना है, इस जो A3B के समांतर एक रेखा खींचनी है। रेखा के लिए अपन क्या करेंगे, पहले एक यहाँ पे एक वर्त बनाएंगे, तीसरे नंबर सबसे लास्ट वाले पर क्या करते हैं, एक छोटा सा वर्त इस तरह से यहाँ से शुरू करते हुए इस तरह से घुमा के और छोड़ते हैं। ऐसा का ऐसा पहला अनुपात, देखो AC का अनुपात क्या है, 1 है यहाँ पे, तो पहले बिंदु पर भी ऐसा ही घुमा के अपन इसको छोड़ देंगे। अब अपने को कोण नापना है। कोण नापने के लिए आपको क्या करना है, प्रकार को यहाँ रखना है और इसको छोटा बड़ा करके यहाँ तक ले आना है, जहाँ पर ये इसको सीधी लाइन को काट रहा है वहाँ तक। तो अपन क्या करेंगे, इसको काट के देखते हैं क्या ये बराबर आ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है, ये थोड़ा सा छोटा करने के बाद ये पूरा इसको यहाँ से काट रहा है। अब आपको इस वर्त के भी यहाँ से लाइन से आपको क्या करना है, काटते हुए एक चाप इस तरह से बनाना है। अब इसको भी आप क्या करेंगे, यहाँ से पहले बिंदु से इसको मिला देंगे जाते हुए, बिल्कुल जहाँ से ये चाप कट रहा है बिल्कुल वहीं से जाते हुए आपको इसको मिलाना है। तो यहाँ से मिलते ये जो बिंदु आएगा ये C आएगा। ये इसको कितने अनुपात में, 1/3 यानी 1:2 में विभाजित कर रहा है, क्योंकि इस AB लाइन के कुल कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। AB लाइन के कितने भाग हैं, 3 भाग। तो ये तो आपको इसका चित्र बनाना हुआ। अब अपन क्या करना है, इसकी रचना लिखनी है। रचना आपको पता है कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जैसे जैसे आपने किया है कर दो। पिछले सवाल में लिखा है, सबसे पहले रेखाखंड एक AB 8.3 सेंटीमीटर खींचा। फिर क्या हुआ, BAX एक न्यून कोण बनाया। फिर क्या किया, AX पर 3 बराबर भाग लिए। ठीक है। फिर क्या किया, A3B के समांतर एक रेखा A1C खींची और ये जो बिंदु C है वो AB रेखा को 1:2 में विभाजित करता है। ये सवाल हो जाएगा इस तरह से। तो देखो अपने रचना इस प्रकार लिख दी है कि सर्वप्रथम रेखाखंड AB 8.3 सेंटीमीटर खींची। उसके बाद में बिंदु A से, बिंदु कहाँ से, बिंदु A से नीचे की ओर, बिंदु A से नीचे की ओर न्यून कोण BAX बनाया। ये देखो BAX बनाया। AX पर 3 बराबर भाग लिए, A1, A2, A3 ले लिए। फिर A3 को B से मिलाया, तो A3 को B से मिलाया। फिर क्या किया, A बिंदु से A3B के समांतर एक A1C रेखा खींची, A1C A3B के समांतर खींची और ये जो बिंदु C प्राप्त हुआ है ये क्या है, इसको 1:2 में विभाजित करता है। अगर अपन इसका सत्यापन, देखो सवाल में कहा है सत्यापन करके, यहाँ लिखा है सत्यापित कीजिए, तो इसका सत्यापन देख लेते हैं। सत्यापन किस तरह से करना है, तो सत्यापन के लिए अपन क्या है, ये मैंने 2 त्रिभुज लिए हैं। एक तो लिया है त्रिभुज A1C तथा देखो A1C इतना सा त्रिभुज, और दूसरा लिया है A3B में। अगर आपने ये कहा है कि A1 जो C रेखा है वो A3B के समांतर है, तो अपने 11वीं प्रश्नावली में थेल्स प्रमेय पढ़ी थी, अगर 2 भुजाएं समांतर है तो उसका अनुपात क्या होता है, बराबर। यानी थेल्स प्रमेय से आप लिख सकते हो AA1 बट्टे AA3 बराबर, यानी इस भुजा का अनुपात बट्टे इसका पूरा अनुपात, और उधर AC बट्टे पूरा AB। ठीक है। अब देखो ये जो भाग लिए ये तो आपने देख ही रखा है, अनुपात कितना है, ऊपर अनुपात 1 के बराबर है और ये 2 के बराबर, पूरा भुजा 3 के बराबर। ये इसके 3 भाग हैं, 1 भाग के बराबर ये है और 3 भाग के बराबर ये है। यानी आप कह सकते हो A1 बट्टे A3 बराबर कितना है, 1/3 है। तो अपन कह सकते हैं AC बट्टे AB भी कितना होगा, 1/3 होगा। ये आपने क्या कर दिया, सत्यापित कर दिया। यानी इस तरह से आप इसका सत्यापन भी कर सकते हैं। यानी आप यहाँ से इस तरह से इसको लिख सकते हैं, AC बट्टे AB बराबर भी क्या होगा, 1/3 होगा। यानी इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आप इसका सत्यापन भी कर सकते हो, छोटा सा सत्यापन है। तो ये था आपका दूसरा सवाल। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन सवालों की प्रैक्टिस आप खुद अपना चित्र बना के और रचना लिख के देखें, ताकि आपको 3 नंबर पूरे के पूरे आसानी से मिल पाए, सवाल में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल। इसके अंदर आपको दिया हुआ है
एक 2.8 सेमी त्रिज्या के वर्त की रचना कीजिए। यानी एक 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वर्त बनाना है। उस पर स्थित बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। उस वर्त पर एक बिंदु P लेना है, उससे स्पर्श रेखा आपको बनानी है। बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रकार को स्केल से नाप के 2.8 सेंटीमीटर खोल लेना है। कितना? 2.8 सेंटीमीटर प्रकार को इस तरह से आप खोल लेंगे। 0 से लेके 2 के आगे 8 लाइनों तक आपको लेना है। इस तरह से आप प्रकार को बिल्कुल ध्यान से खोलें 2.8 का। यहाँ से 2.8 लेने के बाद में आप क्या करेंगे, प्रकार यहाँ पर इस प्रकार की सहायता से आप एक वर्त बना देंगे। इस तरह एक वर्त आपको यहाँ बनाना है। वर्त बनाने के बाद में जहाँ प्रकार को रखा था वो क्या होता है, वर्त का केंद्र O। यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ पर कोई बिंदु ले लिया P, यहाँ पर लिया है P। इस P बिंदु से मेरे को स्पर्श रेखा खींचनी है। तो स्पर्श रेखा में आपको आपकी एक बात याद होगी, जब हमने 13वीं प्रश्नावली पढ़ी थी, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो अपन क्या करेंगे, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बना देंगे। देखो, 90 डिग्री कोण आपको प्रकार से बनाना होगा। बहुत ही आसान सा तरीका है बनाने का, जिसको अपन अभी बना के देखेंगे। देखो, यहाँ पर आपको P पर 90 डिग्री कोण बनाना है। कैसे बनाना है, प्रकार को यहाँ से इस तरह से आपको घुमाना है। ठीक है, यहाँ जहाँ से आपने अभी ये बनाना स्टार्ट किया था, यहाँ पे प्रकार रख के पहला चाप काटेंगे, ये 60 डिग्री का कोण होता है। इस पे रख के आगे दूसरा चाप काटेंगे, ये 120 डिग्री का कोण होता है। इन दोनों पर प्रकार को रख के आपको ऊपर एक चाप काटना है, इस तरह से यहाँ पे रख के और यहाँ पे रख के एक आपको चाप काटना है। ये चाप कट रहा है, ये आपके 90 डिग्री का कोण है। ये क्या बन गया, 90 डिग्री का कोण। आपको क्या करना है, बस यहाँ सीधा सा इसको मिला देना है। यहाँ से जाते हुए बिल्कुल इस चाप के, ये जो भी चाप काटा है आपने, इसके बीच में से और बिंदु P से, चाप से भी जाना चाहिए और बिंदु P से भी जाना चाहिए। ऐसे जाते हुए एक लाइन खींच देंगे। ये क्या हो गई, इसकी स्पर्श रेखा। इसको मैंने कह दिया A और B, इसको कह दिया AB। ये AB क्या है, इसके ऊपर स्पर्श रेखा हो गई। देखो कितना आसान सा था। सबसे पहले 2.8 सेंटीमीटर का एक वर्त बनाइए। ये जो त्रिज्या है 2.8 सेंटीमीटर की है। 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बना लिया। वर्त बनाने के बाद में आपने क्या किया, यहाँ से एक रेखा खींची OP, बिंदु P लिया, परिधि पर कोई बिंदु P ले लिया। इससे आपको स्पर्श रेखा खींचनी है, तो आपने P पर क्या किया, पहले P और O को मिलाया और यहाँ से इसके ऊपर 90 डिग्री कोण बना दिया। क्यों? क्योंकि अपने को पता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या क्या होती है, एक दूसरे पर लंब होती है, यानी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है। तो यहाँ पर अपने 90 डिग्री कोण बना के एक रेखा AB खींच दी, जो इस बिंदु P पर क्या है, स्पर्श रेखा है। अब आपको क्या करना है, इसकी सिंपल सी रचना लिखनी है। रचना में सबसे पहले हमने क्या किया, O को केंद्र मानकर 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बनाया। सबसे पहले ये करेंगे, O को केंद्र मानकर 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाया। फिर क्या है, इस वर्त पर एक बिंदु P लिया। क्या लिया, बिंदु P। फिर O और P को मिलाया। फिर P के ऊपर क्या किया, 90 डिग्री का कोण बनाकर एक रेखा खींची AB, जो इस बिंदु से क्या है, P से जा रही है और इस वर्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। इस तरह से अपन इसकी रचना लिख देंगे। तो देखते हैं इसकी रचना में क्या लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, सर्वप्रथम O को केंद्र मानकर 2.8 सेमी त्रिज्या का वर्त बनाया। ठीक है, सबसे पहले यही किया था, O को केंद्र मानकर 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाया। फिर क्या किया, वर्त पर एक बिंदु P लिया, वर्त पर एक बिंदु P लिया और जिसे O से मिलाया। इस P को क्या किया, O से मिलाया। फिर इसके बाद बिंदु P से OP लंबवत AB खींची। ये OP थी जो AB के लंबवत, यानी AP लंबवत OB खींची। एक लाइन ऐसी खींची AB जो OP के क्या हो, लंबवत हो। ठीक है, और ये जो AB लाइन है वह अभिष्ट, जो भुजा AB वर्त की क्या है, अभिष्ट स्पर्श रेखा, यानी जो आपको खींचने के लिए कही गई थी वो ही क्या है, ये स्पर्श रेखा है। तो बहुत ही आसान सा और छोटा सा सवाल है, आप इसको आसानी से इस तरीके से कर सकते हो। ये स्पर्श रेखा वाला सवाल बस देखो क्या करना होता है, हमेशा एक ही याद रखना है, जब भी स्पर्श रेखा खींचने का कहे, त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंब होती है। क्या कि आपको याद रखना है, त्रिज्या और स्पर्श, ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा एक दूसरे के लंबवत होती है। इसके बीच में हमेशा और हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, बाकी सवाल में भी आप इसी तरह 90 डिग्री का कोण ही बनाएंगे तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो ये था इसका तीसरा सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला चौथा सवाल। इसमें दिया हुआ है, एक 3 सेमी त्रिज्या के व्यास के दोनों
सिरों पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए, क्या वह परस्पर प्रतिच्छेद करेगी? कारण सहित उत्तर दीजिए। यानी आपको 3 सेमी त्रिज्या का एक पहले तो वर्त बनाना है, फिर उस पर एक व्यास लेना है, इसके दोनों तरफ स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। पहले अपन इतना करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बना लेते हैं। तो पहले अपन प्रकार को 3 सेंटीमीटर खोल लेते हैं। तो यहाँ से मैंने प्रकार को 3 सेंटीमीटर खोल लिया, ये पूरा 3 सेंटीमीटर खुला हुआ है प्रकार। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक वर्त बना लेना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक, इस तरह से आपको वर्त बनाना है। जहां पर आपने प्रकार को रखा है वो क्या होता है, इसका केंद्र होता है O। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक व्यास लेना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से मैंने एक यहाँ पर एक बीचों बीच में इसका क्या ले लिया, व्यास, जो परिधि को दोनों हिस्सों पर टच करता हुआ केंद्र से जाता है, वो क्या होता है, व्यास। यहाँ पर ये क्या है, एक व्यास खींच लिया, जिसको आपने कह दिया AB। ये व्यास है AB। अब इसके दोनों तरफ आपको स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। बहुत ही आसान है। स्पर्श रेखा कैसे बनाते हैं, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का, तो यहाँ पर भी एक 90 डिग्री का, यहाँ पर भी एक 90 डिग्री का, दोनों तरफ आपको 90 डिग्री कोण बनाना है। देखो जल्दी से 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, एक ऐसे अर्धवर्त बनाना है। पहला जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 60 का। दूसरा कितना होगा, 120 का। और इसके ऊपर जो कोण बनाएंगे वो कितने का हो जाएगा, 90 का। तो यहाँ से मैंने इसका यहाँ एक कोण बना लिया 90 डिग्री का। यहाँ से दोनों चाप कटे हैं, वहाँ से रख के ये 90 डिग्री का। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस चाप से और बिंदु B से जाते हुए बिल्कुल एकदम सीधी स्पर्श रेखा खींचनी है, जो इसके बिंदु B से भी जाए और यहाँ से भी जाए। तो मैंने यहाँ से इस तरह से एक स्पर्श रेखा खींच दी। ठीक है, इसको कह दिया PQ। एक तरफ जैसा बनाया दूसरी तरफ सेम का सेम इधर की साइड बनाना है, ये का ये बनाना है। तो मैंने क्या किया, पहले यहाँ से बिंदु A पर प्रकार को रखा और प्रकार को ऐसे आधा वर्त घुमाया। आधा वर्त घुमाने के बाद जो पहला चाप कटता है वो कितने का होता है, 60 का, और दूसरा जो चाप कटता है वो होता है 120 का। दोनों से ऊपर चाप काटा तो ये कितने का हो जाएगा, 90 का। अब यहाँ से भी आपको बिंदु A से और इस चाप से जाते हुए लाइन खींचनी है, जो बिल्कुल इन दोनों से यहाँ से जाए। तो यहाँ से ये इस तरह से, ये क्या नाम दे दिया, R और S। ये दो स्पर्श रेखाएं बन गई। तो देखो एक व्यास के दोनों तरफ ये स्पर्श रेखा बन गई, एक PQ और एक RS। अब आपको इस सवाल में कहा है क्या ये प्रतिच्छेद करेगी, क्या, बिल्कुल नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री कोण, यहाँ भी स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री कोण। ये एकांतर कोण क्या है, बराबर। जब ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं तो इसको कहते हैं एकांतर कोण, और एकांतर कोण उसी में बराबर होते हैं जहां पर दोनों रेखाएं क्या हो, समांतर हो। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। अब अपन इसकी रचना देख लेते हैं। तो देख लेते हैं, जैसे जैसे चित्र बनाया था वैसे वैसे अपन इसकी रचना। तो सबसे पहले क्या किया था, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बनाया। तो यहाँ पर लिखा है सर्वप्रथम O को केंद्र मानकर 3 सेमी त्रिज्या का वर्त बनाया। फिर इसके बाद में अपने क्या किया था, AOB एक व्यास खींचा था। तो यहाँ लिखा इसमें एक व्यास AOB खींचा। फिर उसके बाद क्या किया था, बिंदु B और A से क्या हुए 90 डिग्री कोण बनाए, लंबवत रेखा खींची, ये PQ और RS। तो यहाँ पर लिखा OA लंबवत RS, ये OA है, इसके लंबवत RS खींची, और OB के लंबवत PQ खींची। ये दोनों क्या हैं, A और B पर स्पर्श रेखाएं हैं। तो लिखा अतः RS बिंदु A पर स्पर्श रेखा है तथा PQ बिंदु B पर स्पर्श रेखा है। अब आपसे पूछा है क्या ये प्रतिच्छेद करेगी, तो प्रतिच्छेद नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ कोण PAB, कौन सा, PBA, ये जो PBA कोण है वो किसके बराबर है, इसके BAS के। किसके बराबर है, SAB या BAS के। ये एकांतर कोण है। ये क्या है, एकांतर कोण। जब दो रेखाओं को तिरछी रेखा काटे और आमने सामने के कोण ऐसे बराबर हो तो वो होते हैं एकांतर कोण। अगर ये एकांतर कोण जिसमें बराबर होते हैं उसमें ये दोनों भुजाएं क्या होती है, समांतर। तो अपन क्या कह देंगे, PQ समांतर RS। अगर ये भुजा समांतर है तो कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, इसलिए ये क्या है, प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो ये आपको चौथा सवाल था, बहुत ध्यान से आपको इसको करना है, खुद प्रैक्टिस करके देखना है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद देखते हैं जो 5वां सवाल आपको दिया हुआ है, एक 3.1 सेमी त्रिज्या के वर्त में 2.3 सेमी की एक जीवा काटिए और उसके दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। मतलब
स्पर्श रेखाएं खींचिए। आपको पहले 3.1 सेमी त्रिज्या का वर्त बनाना है और उसके अंदर एक जीवा खींचनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वर्त बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन 3.1 सेंटीमीटर प्रकार को खोल लेते हैं और इस पर वर्त बनाते हैं। ये हमने 3.1 सेंटीमीटर प्रकार खोल लिया। इसके ऊपर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे वर्त बना लेते हैं। ये 3.1 सेंटीमीटर प्रकार खोल के एक वर्त बनाया। जहां पर अपने प्रकार रखा उसको क्या कहते हैं, ओ बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 2.3 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक जीवा लेनी है। तो यहाँ पे नीचे जहाँ पर आपका 2.13 सेंटीमीटर कंप्लीट हो रहा है वहाँ पर आप एक लाइन खींच देंगे। 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पूरी 2.3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से मैंने यहाँ को मिलाया तो ये 2.3 सेंटीमीटर है। ये जो जीवा है ए बी, ये 2.3 सेंटीमीटर की है। अब यहाँ से जीवा से आपको स्पर्श रेखा सीधी खींचनी पॉसिबल नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ जीवाओं के दोनों बिंदु को ओ से मिला देंगे। इसको भी ओ से मिला दिया और बी बिंदु को भी क्या करेंगे, ओ से मिला देंगे। अब ये दोनों क्या है, ओ ए और ओ बी त्रिज्या है और त्रिज्या पर अपने त्रिज्या से स्पर्श रेखा खींचना अपने को पता है। क्या करो, इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बना दो। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाया। इस तरह से दोनों अपने को क्या करना है, स्पर्श रेखाओं पर त्रिज्याओं पर 90 डिग्री कोण बनाना। 90 डिग्री कोण बनाना आता है आपको। यहाँ से पहला चाप काटेंगे 60 का और दूसरा काटेंगे वो 120 का और यहाँ से अपन चाप काट लेंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री कोण। ये जो चाप है वो कितने डिग्री का हो गया, 90 का। अब आप यहाँ से जाते हुए एक लाइन पहले ही खींच देंगे। यहाँ से ये बिंदु ए से जाना चाहिए, ध्यान रखना है, और इस चाप को काटते हुए ए से और चाप को काटते हुए लाइन जाए, यहाँ ध्यान रखें, ये इस तरह से खींचना है। ठीक है, इसी तरह आप इस पर त्रिज्या पर भी आप क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो पहले अपन इसका 90 डिग्री कोण बना लेते हैं। यहाँ इस तरह से आप 90 डिग्री कोण बनाएंगे। पहला जो चाप काटेंगे वो आपको पता है 60 डिग्री का होता है, दूसरा जो चाप कटता है वो कितने का होता है, 120 का, और इसके ऊपर जो चाप काटेंगे वो कितना का हो जाएगा, 90 का। ये अब इस चाप से और बिंदु बी से जाते हुए भी अपन क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे जो इस चाप से भी जाए और बिंदु बी से भी जाए। ये चाप से भी जा रही है और बिंदु पी से भी जा रही है। यहाँ पर अपन इसको कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे इसको नाम दे दिया पी क्यू, इसको नाम दे दिया आर एस और यहाँ पर जो बिंदु दे दिया टी। तो ये जो रेखा खींची है ये इस तरह से बिंदु ए और बी से दोनों ही अपने स्पर्श रेखा खींच चुके हैं और ये दोनों स्पर्श रेखा यहाँ टी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो सिंपल सा चित्र था। देखो, चित्र को आपको ध्यान से समझना है कैसे बनाया। सबसे पहले हमने एक 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाया, फिर वहां पर आपने क्या किया, 2.3 सेमी की एक जीवा ली। कितनी, 2.3 सेंटीमीटर की। इसके दोनों हिस्सों पर आपको क्या करना है, दोनों सिरों पर आपको स्पर्श रेखा खींचनी है। तो सीधा स्पर्श रेखा खींचना पॉसिबल नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, पहले इसकी दोनों तरफ यहाँ से ए से और बी से ओ को मिला दिया और ये दोनों बन गई त्रिज्या। अब त्रिज्या के ऊपर अपन 90 डिग्री का कोण बना के स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पे अपने त्रिज्या के ऊपर दोनों तरफ 90 डिग्री कोण बनाया, इस पर भी बनाया और इस पर भी बनाया, दोनों से जाते हुए स्पर्श रेखा खींच दी। जहाँ पर चाप कट रहा है बिंदु बी से जाते हुए और ये जो चाप कट रहा है बिंदु ए से जाते हुए लाइन खींची, तो दोनों स्पर्श रेखा इस तरह से प्रतिच्छेद कर रही है। अब आप देख लेते हैं इसकी रचना कैसे लिखनी है। तो रचना में पहले क्या किया था, सबसे पहले 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाया। तो लिख देंगे सर्वप्रथम O को केंद्र मानकर 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाया। फिर क्या किया, एक 2.3 सेंटीमीटर की जीवा ली, तो वर्त में एक जीवा ए बी बराबर 2.3 सेंटीमीटर खींची। उसके बाद में हमने क्या किया, इसको ए को और बी को ओ से मिलाया, तो ओ को ए व बी से मिलाया। फिर क्या किया, इस OA के लंबत एक PQ रेखा खींची और OB के लंबत RS रेखा खींची। तो OA लंबत PQ तथा OB लंबत RS खींची। अब ये जो PQ व RS जीवा AB को के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाएं हैं। आपको सवाल में क्या कहा था, जो जीवा काटिए उसके दोनों सिरों पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो हमने जो PQ और RS खींची है वो जीवा AB के दोनों सिरों पर क्या है, स्पर्श रेखा है। तो इस तरह से आपको ये चित्र बनाना है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह कीजिएगा। तो ये थे 14.1 के 5 सवाल।
बाकी जो सवाल और इसके अंदर एग्जाम के अंदर आपके नए संशोधित सिलेबस में कौन कौन से हैं वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, इस तरह से आपको जो पेज के अंदर इसलिए समझाया ताकि आपको चित्र एकदम अच्छी तरह समझ में आ जाए और आप खुद इसका बनाकर देखें ताकि आपको एग्जाम के अंदर कोई भी तरह की गलती ना हो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।